बहुत पुरानी इमारत है ये। दाता साहब जाते हुए डरते थे, जंगल बहुत बड़ा था, यहाँ पे नहर चलती थी। हमारे बड़ों ने मुशावरत करके यहाँ पे 150 साल पहले अपनी जाती मस्जिद बनाई। 150 साल बाद हमारे मुंह पे ये तमाचा मारा जा रहा है कि अब मस्जिद को शहीद कर दिया जाए। ना हमने इसको बेचना था, ना हमने यहाँ से जाना था। हमसे जबर करके सिर्फ बैठने के लिए सिटिंग एरिया के नाम पे जगह ली जा रही है। एक तो हमारा कारोबार छीन लिया, हमारी शनाख्त छीन रहे। शनाख्त छीनने के बाद कह रहे हैं कि आप रेंट पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, बाटी चौक के बिल्कुल सामने जो मार्केट थी उसको भी हटाया जा रहा है। यहाँ पे हसन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी यहाँ पे 4 दुकानें हैं, 4 दुकानें हैं और इस गली के अभी आपको विज़िट करवाते हैं। गली के अंदर रिहाइश भी है और मस्जिद भी है। मस्जिद को भी शहीद किया जाएगा। अभी इनकी 4 दुकानें थी। लोगों का यहाँ पे यही कहना है कि हमें नोटिस नहीं दिया गया, बगैर नोटिस के यहाँ पे जो है तोड़ फोड़ शुरू कर दी गई है। लेकिन इनसे जानते हैं कि क्या ये वाकई ऐसा है कि नोटिस के बगैर इसको हटाया जा रहा है, तोड़ फोड़ जो शुरू कर दी गई है। और मज़दूर जो अमला है वो लगा हुआ है, कटिंग कर रहे हैं लोहे की, ईंटों के मज़दूर लग से लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन साहब, मुझे ये बताइएगा कि 4 दुकानें आपकी, दुकानें किस चीज़ की है? दुकानें ऑटो पार्ट्स की थी, हमने किराए पे दी हुई थी। कुछ ऑटो पार्ट्स की, ज़्यादा ऑटो पार्ट्स की ठीक हैं। है। एक LPG वाले को दी थी, ठीक है, बाकी 4 दुकानें थी ठीक है। हमारी। कितने अरसे से बैठे हुए हैं यहाँ पे? ये हम ओवर 200 साल हो गए हमें यहाँ पे। मस्जिद हमारी 150 साल पहले बनी थी। ये मस्जिद पहले से जो इधर है वो मस्जिद है। ठीक है, हमारे बड़ों ने मस्जिद बनाई थी अंग्रेज़ों के दौर में कि दाता साहब जाते, लोग डरते थे। दाता साहब उस वक्त बहुत छोटा था, बहुत मिनिमाइज था। अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। ठीक है। तो उस वक्त लोग दाता साहब जाते हुए डरते थे, जंगल बहुत बड़ा था, यहाँ पे नहर चलती थी। हमारे बड़ों ने मुशावरत करके यहाँ पे 150 साल पहले अपनी जाती मस्जिद बनाई। इसके बावजूद हमने सब्र बर्दाश्त किया हमारे बड़ों ने, और इसके बावजूद मस्जिद तामीर की। इसके बावजूद 200 साल बाद या 150 साल बाद हमारे मुंह पे ये तमाचा मारा जा रहा है कि अब मस्जिद को शहीद कर दिया जाएगा। ये हम इंसाफ की अपील करते हैं कि ये एक विरसा है, विरसे को संभाल के रखें। हमें हमारे साथ जुल्म बर्बरीत ना की जाए। हमें इन्होंने नोटिस दिया कि जी 26 तारीख को, नोटिस दिया है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले तो आए नहीं ना। उन्होंने कह दिया कि आपकी ज़मीन एक्वायर हो चुकी है। मैं कहा हम मालिक हैं। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि आपकी ज़मीन एक्वायर कर ली जाएगी, आपसे कोई मुशावरत नहीं। जब हमने बहुत ज़्यादा शोर डाला, बहुत ज़्यादा कहा, तो उन्होंने कहा जी अब 26 तारीख को आपको बुलाएंगे। उससे पहले इन्होंने आते के साथ ज़ुबानी डिप्टी डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये अब डिमोलिश करनी है, आप जो मर्जी कर लें। हमने कहा कि आपने तो 26 तारीख को बुलाया था, अभी 10-12 दिन पड़े हैं, उस डेट में भी 10-12 दिन पड़े। दुकानें जरा चेक करवाएं। जी, दिखा दें जरा दुकानें। ये दुकान है, ये छोटी सी, ये वाली, ये तो दीवार ही है। ये दुकान थी जनाब, उनके कहने पे तो वही तो कह रहा हूँ कि गिराई है, हमने पैसे दे के गिरवाई हैं दुकानें, खुद गिरवाई हैं। LDA के डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि हमें शो करना है, हमने शो करना है कि ये हमारा वर्क जारी है, वरना आपका हाल परिंदा मार्केट जैसा कर देंगे। ये उन्होंने वर्बली कहा था। फिर एक ये दुकान है, फिर इससे आगे दुकान है, इसको इन्होंने मस्जिद में डिक्लेयर कर दिया। हालांकि ऊपर देखें, मस्जिद का पिलर वो है, हमारा पिलर ये है, लेंटर भी लदा है। लेकिन वो क्या जुल्म बर्बरियत का निज़ाम है। कोई इन्होंने राय बाबर साहब ने, कोई वकार साहब इन्होंने अपॉइंट किए हैं, वो प्राइवेट आदमी हैं, वो अपने बच्चे, अपनी फैमिली लेके आया हुआ है, 2 बच्चे, तो वो उसी के असेसमेंट कर रहे हैं कि जी किसको पैसे मिलने, किसको नहीं मिलने। पैसे मिलेंगे? वो कह रहे हैं जिसका शनाख्त, जिसका मीटर भी है उसको भी पैसे मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद हमारी, वो कह रहे हैं कि जी आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे उन्होंने बहुत झूठा कहा है, बहुत ये कहा। हालांकि हम परेशानी में हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम दुकान की क्या मेजरमेंट दें। मेरे घर में मजदूर लगे हुए हैं, मेरी बीवी बच्चियाँ मौजूद हैं, अभी भी मेरी फैमिली सारी घर देखने गए हुए हैं। अब हमारा कारोबार बंद करने के बाद अब ये कहते हैं कि अब आप मकान चेंज करें। हमें कोई इंश्योरेंस नहीं है कि ये पैसे देंगे कि नहीं देंगे। डायरेक्टर साहब ने कहा कि जी पैसे मिलेंगे, आप कितने मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अब हमें ये कह रहे हैं कि आप रास्ते कराएं। 4 सदियों से हमने अपनी शनाख्त बहाल की हुई थी। हमारा कोई इरादा नहीं था इसको बेचने का, देने का, करने का, कराने का। हम अपने असलाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे यहाँ से किसी को अमन और अमान में कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई ट्रैफिक रेजोल्यूशंस नहीं थे, VIP मूवमेंट भी आती थी, हमारी तरफ से कोई किसी को शिकायत नहीं थी। मुहर्रम अहराम का जुलूस भी सुकून से गुजरता है। ये मस्जिद में डिक्लेयर कर रहे हैं, हालांकि ये मस्जिद की दीवार आपको नज़र आ रही है, मस्जिद की दीवार है।
हमारे पास नक्शा भी पड़ा कि ये मस्जिद की नहीं है जगह, लेकिन वो फिर डिक्लेयर कर रहे हैं। ये मेरे चचा हैं, इनकी भी ये 2 दुकानें हैं, इनको भी मस्जिद डिक्लेयर कर रहे हैं कि पैसे देने ना पड़े। ये मस्जिद की जगह है। ये मस्जिद की जगह, मैं कहा मस्जिद की जगह नहीं है भाई, एक ये दुकान है, इसको भी मस्जिद डिक्लेयर कर रहे हैं। आप आए देखें। सर अगर देखा जाए तो ये मस्जिद की जगह में नहीं आती चीज़ें। नहीं ये देखें आप, ये देखें ना, ये दीवार है मस्जिद की, ठीक है। ये मस्जिद यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वो पिलर जो है, अगर आप ऊपर जाके देखें तो उधर का लेंटर लदा है, इधर का लेंटर लदा है, फर्श लदा है, सारा कुछ यहाँ के अंदर जाके देख लें, मस्जिद यहाँ पे ही है। ठीक है। और रिहाइश कितनी है यहाँ पे लोगों की, अंदर घर वगैरह? मस्जिद है हमारी 150 साल पुरानी मस्जिद है। ठीक है। जिसके बारे में आपको ब्रीफ कराया। ये हमारा मज़ार है, ठीक है। ये हमारे घर हैं। ठीक है सर, ये तो बहुत पुरानी इमारत है। ये तो मैं कह रहा हूँ ये कितने 100 साल, कितनी सदी पुरानी है इसकी क्या? 150 साल पुराने घर हैं जनाब, अभी 200 साल पुराने घर हैं। ये मैंने अभी 8 साल पहले रेनोवेट करवाया, 25 लाख रुपए दे के रेनोवेट करवाया। हमारा इरादा नहीं था, ना हमारा इरादा था कि अपनी रास्ते कराएं, ना हमने इसको बेचना था, ना हमने यहाँ से जाना था। हमसे जबर करके सिर्फ बैठने के लिए सिटिंग एरिया के नाम पे जगह ली जा रही है। देख पैसे भी तो मिलेंगे ना? वो सर पैसे कितने देंगे? अभी यहाँ पे कितनी फैमिलियाँ मौजूद हैं? ये कम से कम 10 से 15 फैमिलीज यहाँ पे मौजूद हैं। फैमिली है तो ये सारे अब रेंट पे। अब पैसे दिए बगैर इनको कह रहे हैं कि आप रेंट पे जाएं। एक तो हमारा कारोबार छीन लिया, कारोबार छीनने के बाद हमारी शनाख्त छीन रहे हैं, शनाख्त छीनने के बाद कह रहे हैं कि आप रेंट पे जाएं। पैसे भी नहीं दे रहे अभी पैसे जुबानी कलामी के। कोई बात हुई? मीटअप हुई, डायरेक्टर साहब से मीटअप हुई है। उन्होंने कहा जी आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन पहले आप रास्ते कराएं। डिप्टी डायरेक्टर LD हैं शायद साहब। ठीक है। उन्होंने कहा कि जी आप रास्ते कराएं। मैंने कहा कि भाई रास्ते कैसे कराएं, हमने मर खप गए, हमारे बड़े 200 साल हो गए उनको, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए जिनको मरे हुए, तो हम रास्ते कैसे कराएं? दूसरी बात यह कि हमने जिन लोगों को पैसे पे कर दिए हैं, हमारे ज़ुबानी कलामी ऑनरशिप चलती थी कि पैसे देने के बाद हम अपने फैमिली मेम्बर से, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से क्या क्या पैसे इस्लाम करवाएं हमसे। अब पैसे ले लिए आपने, रिश्तों में भी इस्लाम चलते हैं। और इन इमारतों को भी जो है वो हटाया जाएगा, रिमूव कर दीजिएगा, सब चीज़ को यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। ये भी जुल्म कर दिए। वो देखें, वो उनको घरों को खाली कर दिए इन्होंने। अभी रिहाइश कोई नहीं, खाली है घर सारे। नहीं जी, हम अब भाई पैसे हैं नहीं हमारे पास, हम रिहाइश कहाँ से लें? तो फिर टाइम 15-20 दिन का 15 दिन का दिया, 15 दिन पहले 2 दिन का टाइम दिया था। हम जाके हमने कहा जी हम किधर जाएं, हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सांस के पेशेंट हैं, डायलिसिस हो रहे हैं लोगों के। अब ये देखें ना, कोहराम मचा हुआ, और ऊपर से कहा जाता कि आप मीडिया में ना जाएं, वरना आपके लिए तंगी है, ये नताज आपने भुगतने हैं। अभी आप जो चीज़ें बता रहे हैं तो वो कोई बात नहीं, राज़िक तो अल्लाह है ना, राज़िक अल्लाह है। मुझे वकार साहब ने, राय बाबर के जो पता नहीं को प्राइवेट हैं, को कॉन्ट्रैक्टर हैं, वकार साहब ने कहा जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप पैसे की लालच है। मैं कहा ये पैसे की कहाँ से लालच है जी, जब हमारी जगह बनी है जी, आपकी जगह मस्जिद में, मैं को ऊपर जाके लेंटर देखो ना। मेरे सारे रिश्तेदारों के सामने कह के चला गई तो झूठाते जी 1 रुपया नहीं मिल रहा, जब मैं लिख के दे रही। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल है। इनका यही कहना है कि हमें टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन नोटिस भी उससे पहले दिए गए है, और 26 तारीख का जो है नोटिस है इनको। उसके बाद 26 के बाद यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, फिर जो है इस चीज़ को जो है रिमूव वो लोग खुद करेंगे या अपनी मशीनरी लगाएंगे। लेकिन अगर तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, अब इनके लिए मुश्किल ये पैदा हो रही है यहाँ पे कि हमारी फैमिली भी है, हम आगे घर ढूंढेंगे। अगर घर ये ढूंढते हैं, घर मिल भी जाता है तो उसने एडवांस मांगना है, एडवांस मांगेगा तो फिर घर के अंदर शिफ्ट होना है, घर शिफ्टिंग करने के लिए भी पैसे चाहिए। ठीक है, कारोबार बंद, घर बंद, बच्चों के स्कूल जाने का जो सिस्टम है वो बंद है। मैट्रिक के पेपर्स है जी, पीछे क्रिश्चियंस हैं उनकी, वो आ रही, बड़ा दिन आ रहा है उनका, हम उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट रियासत माँ बनने की बजाय गासिब बन रही है। हमारी पुरजोर अपील है कि अगर जगह लेनी है हमारी, तो हमें सामने इलाके में जो 16 कनाल अराजी इन्होंने वागुजार करवाई है, कब्जा ग्रुप कह के, हमारी दुकानों को और हमारे घरों को सामने शिफ्ट किया जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल है
और मस्जिद का भी वो लोग बता रहे हैं। और हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसको रिमूव कर रहे हैं। 4 दुकानें इनकी थी, इनके भाई की दुकानें हैं। यहाँ पे ये सूरत हाल है। आपने प्रोग्राम का फ़ीडबैक जो है वो लाजमी देना है, ताकि आपकी राय जो है वो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी होती है। और मज़ीद जो है हम इस पे भी प्रोग्राम करेंगे कि लोगों को यहाँ पे क्या नोटिस देने के बगैर दुकानें तोड़ी जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इनको नोटिस दिया गया, 2 दिन का था। 2 दिन के बाद फिर इनको आगे 15 दिन के लिए रिलीफ मिल चुका है। तो 15 दिन का टाइम आपके पास है। आप लोग खुद जो है अपनी मदद आपके तहत इसको यहाँ से रिमूव करें और शिफ्ट हो जाए। 15 दिन के बाद क्या सूरत हाल की वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।